कुछ चीजें हमें नहीं दिखती लेकिन वो हमें ही देख रही होती है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्य पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रियल इंसिडेंट से घटना लेकर आ गया हूँ जो एक दिल्ली के एक पीजी में घटी एक नेहा नाम की लड़की के साथ दुर्घटना है। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या हुआ था। दरअसल ये दिल्ली में न्यू आई थी और ये पीजी में ही रहकर अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। ये पीजी में आए इनको ज्यादा नहीं 1 ही महीना हुआ था और इसके साथ इसकी 2 फ्रेंड और रहती थी वही पीजी के वही रूम में। साथ में ये तीनों रहते थे। एक का नाम प्रीति था, एक का नाम खुशी था और ये अपनी नेहा। ये तीनों काफी ज्यादा खुशी से रहते थे। इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था क्योंकि ये बहन नहीं थी, एक फ्रेंड थी सब। तो ये काफी ज्यादा खुशमिजाज लड़की थी। इसका नेचर ऐसा था कि ये बहुत ज्यादा खुशमिजाज लड़की थी। ये हमेशा अपने दोस्तों की हेल्प करती थी और उनको आगे बढ़ाती थी और खुद भी आगे रहती थी। इसका नेचर ऐसा था। ये पढ़ाई लिखाई बहुत होशियार थी, बहुत ज्यादा होशियार। और इसका दिनचर्या कैसा था ये बताता हूँ। ये अपना जो है पीजी में रहती, कॉलेज जाती, कॉलेज से आती, उसके बाद थोड़ी म्यूजिक सुनती और फिर अपने फोन में बात करते करते सो जाती। ये इसका पूरा दिनचर्या चल रहा था। एक रात ऐसी आई 17 अक्टूबर 2018, जो काफी ज्यादा अलग नाइट थी। कहते हैं कि इस रात नेहा कहाँ चली गई ये किसी को भी पता नहीं चला। जी हाँ, तो उस दिन क्या हुआ, जब ये लोग अपना फ्रेंड ग्रुप में जब सारा काम वाम निपटा कर ये लोग रात में अपने रूम पर आए थे, उस पीजी पर आए थे। नेहा ने क्या कहा अपनी फ्रेंड से कि तुम लोग थोड़ा सा सो जाओ, आज मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ा लेट नाइट में सो। तो इसकी फ्रेंड ने कहा ठीक है हम सो जाते हैं, तुमको जब नींद आए तो सो जाना। और ये लोग एक ही रूम में रहते थे। तो ये अपना काम करने लगी और ये लोग सो गए। अब पीजी के सीसीटीवी के फुटेज में एक ही चीज रिकॉर्ड हुई थी कि 1:27 पर जो नेहा है वो अपना पहले तो अपना जो है लैपटॉप में खूब टाइपिंग कर रही थी और टाइपिंग करने के बाद वो अपना नाइट सूट पहनती और नाइट सूट पहनकर फोन लेकर वो बाहर जाती है। और उस रात के बाद से नेहा आज तक कभी नहीं लौटी। जी हाँ, जब सुबह इनकी फ्रेंड्स लोग उठी तो ये लोग नेहा को ढूंढने लगे। अरे नेहा कहाँ चली गई, नेहा कहाँ चली गई, रूम में है नहीं, पीजी में है नहीं, कहाँ चली गई नेहा। तो इन्होंने नेहा को कॉल किया, नेहा का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। तो सोचे ये लोग कि हो सकता है जल्दी उठकर कॉलेज चली गई हो, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि नेहा जो है अकेले अकेले कॉलेज चली जाए। तो ये लोग कॉलेज पहुंचे और कॉलेज पहुंचने के बाद कॉलेज में भी ढूंढे हैं, लेकिन शाम तक नेहा का अता पता भी नहीं चला। अब ये लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ गए कि नेहा गई तो गई कहाँ। इन्होंने रात के टाइम पे इनके घर वालों को भी फोन लगाया, पूछा आंटी नेहा आई है क्या घर पर। आंटी ने भी कहा नहीं बेटा नेहा तो नहीं आई है, क्यों क्या हुआ। तो इन्होंने इनको बात नहीं बताई थी पूरी, कहीं कुछ नहीं नेहा आ गई ऐसा कहकर बात टाल दिया। अब इनको काफी ज्यादा टेंशन होने लगी, नेहा मिल ही नहीं रही थी। एक रात पूरी की पूरी बीत गई। ये लोग सोचते ही रह गए अब आएगी, लेकिन नेहा आई ही नहीं। तो भाई ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पे दर्ज करवाया कि नेहा जो कल रात से या सुबह से कहाँ पे चली गई वो आई नहीं दोबारा। तो पुलिस वालों ने क्या किया, पीजी पहुंचे, पीजी का हर एक कमरा छान मारा, लेकिन उसका कहीं भी सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी जब चेक करवाया गया तो सीसीटीवी के फुटेज में 1:27 पर नेहा अपने घर से निकली थी, एक फोन लेट सूट और नाइट सूट पहनकर। उसके बाद से वो नहीं है। उसके बाद से उसको बहुत जगह ढूंढा गया लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। ऐसे करते करते 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन आया। अब तीसरे दिन से क्या हुआ, जब ये वार्डन नीचे रहता, मतलब ये 2 फ्लोर का था, ऊपर अपना खाना वाना बनता था। अब जहाँ पे खाना बनता था वहां का एक लास्ट रूम हमेशा बंद रहता था। आई डोंट नो, हो सकता है वो सामान रखने के लिए हो या कुछ और रीजन, वो हमेशा बंद रहता था। ऊपर जितने भी थे बावर्ची वगैरह। अब ऊपर से तीसरे दिन बहुत ही गजब की बदबू आने लगी, इतनी भयानक सी बदबू की पूछो मत। वार्डन ने सोचा कि हो सकता है यार कोई खाना वाना सड़ रहा है क्या ऊपर, इतनी बुरी बदबू आ रही है। ये ऊपर गया, बावर्ची लोगों से पूछे यार खाना वाना सड़ गया है क्या कुछ दिन का। तो बोले नहीं खाना वाना नहीं सड़ा है। तो ऐसे बोले, ये चले गए नीचे। अब बावर्चियों को भी बहुत बदबू आने लगी। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए
वो बदबू और ज्यादा बढ़ती गई। इतनी ज्यादा बदबू फैल गई कि अब जीना हराम हो गया उस पीजी में। इतनी ज्यादा बदबू आने लगी कि उस पीजी में अब रहना हराम होने लगा। मतलब अब इतनी ज्यादा बदबू आने लगी कि अब खाना भी नहीं खिला रहा था किसी से। तो सब लोगों ने सोचा अरे क्या हो रहा है पीजी में, कहाँ से इतनी बदबू आ रही है। फिर ऊपर वाले फ्लोर से एक लड़की ने आकर बताया, मैम रूम नंबर 203 से बहुत बुरी स्मेल आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। ये लोग तुरंत ही ऊपर गए हैं, दरवाजा तब देख चेक करें तो दरवाजा अंदर से लॉक। बाहर से तो ये लोग लॉक लगाए ही थे, अंदर से भी लॉक। अब ये खोले खटखटाए लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। फिर इन्होंने तुरंत ही पुलिस को बुलाया। अब पुलिस आई है तो ये लोग दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर गए हैं। अंदर जाते ही किसी भयानक सपने जैसा माहौल था। जी हाँ, अंदर जब ये लोग गए हैं तो क्या देखे हैं कि जो लाल पानी है, लाल पानी से लिखा था ये मुझे बाहर नहीं आने दे रही। और अंदर जाते ही ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। जितनी भी सामान रखा था सबका सब तहस नहस पड़ा था। अंदर एक शीशा था जो बहुत बड़ा था, जिसको दर्पण बोलते हैं। अंदर जब ये लोग जा रहे थे तो वहां के कांस्टेबल ने क्या बताया कि जब मैं अंदर जा रहा था तो मुझे इस शीशे में, इस दर्पण एक लड़की की परछाई दिखी थी और जब मैं आ रहा था तो ये शीशा बिल्कुल खाली था। वहां पे पुलिस वालों ने अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन वहां पे किसी इंसान का कुछ भी अता पता नहीं चला। और वो बदबू क्यों आ रही थी ये भी किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब से वो दरवाजा खुला उसके बाद से वो बदबू बहुत कम हो गई, बहुत कम। और उस रात से उस रूम नंबर 302 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और वहां की लड़कियां आज भी कहती हैं कि रूम नंबर 3 में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो लड़की गायब हुई थी अपने पीजी से वो आज तक नहीं मिली। और लाल पानी से लिखा हुआ था कि ये लड़की मुझे जाने नहीं दे रही है। ऐसा ये पीजी का कुछ सीन था। और ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है ये मुझे किसी और ने नहीं, नेहा की फ्रेंड प्रीति ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और कहा कि भाई सबको बताओ, सबको एक सीख दो कि कभी कभी कुछ घटनाएं इस तरीके से हो जाती हैं कि उसका एक सुराग भी नहीं मिलता। इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना है, कोई भी रियल इंसिडेंट है तो मुझे लिंक भेजना ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड।